हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लाए हैं आपके अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में जो है। और इस मस्त मलंग मैथ चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके जो फ्रेंड्स हैं इसका बेनिफिट उठा सकें और उन बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके जो कोचिंग सेंटर वगैरह पर नहीं जा सकते, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं जा सकते, वहाँ पर फीस जो है नहीं दे सकते, तो उनके लिए भी वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी फायदेमंद हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज जो 7.2 था, 7.2 में जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन्होंने दे रखा है कि 1 2 कोऑर्डिनेट है 4y x 6 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम। ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेज हैं और टेकन इन आर्डर में लिए गए हैं। ऐसा नहीं पहले ए है, ए फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, या अगर पी लेते हैं तो पी है, क्यू है, आर है, एस है, ऐसे आर्डर में लेंगे। न ऐसा नहीं करेंगे कि ए है फिर डी इसको मान लिए, ठीक है, और फिर बी इसको मान लिया, ऐसा नहीं। यानी हमें जब लेना है तो आर्डर में लेना है, वरना आंसर हमारा नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने लिखा टेकिंग इन आर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। तो चलिए अब यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है हमने पहले ए बी सी डी पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया। अब आर्डर में इनका जो है कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। ए का कोऑर्डिनेट हमने 1 2 लिखा, बी का कोऑर्डिनेट देखिएगा वहां 4y लिखा गया है, सी का कोऑर्डिनेट जो हमारा x 6 है और डी का कोऑर्डिनेट हमारा 3 5 है। ये क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं कि फाइंड x एंड y। ये जो x और y है, y यहाँ पर है, x यहाँ पर है, इसका वैल्यू निकालना है। इसके वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट जो है पैरेललोग्राम का जो है यूज करना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन पर आइए और सबसे पहले जो आपका स्टार्टिंग में लिखना होता है वो लिखना पड़ेगा। सपोज आप लिखेंगे, इसे लिखना जरूरी है। सपोज पॉइंट ए, ठीक है, आप नेमिंग कर दीजिए 1 2, फिर कामा लगाइए, बी 4y, फिर सी x 6 एंड डी का भी लिखिए 3 5 आर द पॉइंट्स होगा, आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब क्या है यहाँ पे आगे लिखिए जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वी हैव नो, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, आप लोगों को मालूम है दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट होते हैं। तो पहले हम पैरेललोग्राम को ड्रा कर लेते हैं। देखिए बीडी रहा हमारा, तो बीडी पैरेललोग्राम को, अरे डायगोनल को ड्रा कर लीजिए और एसी डायगोनल को ड्रा कर लीजिए। चलिए यहाँ पर जो है कुछ एसी डायगोनल को आप ड्रा करेंगे तो ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सपोज करिए पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब डायगोनल बीडी एंड एसी बाइसेक्ट होते हैं तो DO इज इक्वल टू OB या AO इज इक्वल टू OC। देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ PD। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, क्योंकि फिगर के हिसाब से ही आप वर्क कर रहे हैं।
क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर, जो हमने फिगर बनाया है ये लिखना जरूरी होता है कि क्योंकि इसी के हिसाब से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC, दोनों को लिख दीजिए एक ही साथ, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालिए पहले, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालिए। जब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करिए, ठीक है। x क्या था मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। याद करिए जब हम सेक्शन फार्मूला बता रहे थे उस केस में सेक्शन फार्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। तो m1 और m2 जो है मिड पॉइंट पे क्या होते हैं, 1:1 होता है, तो m1 का भी वैल्यू 1 होता है, m2 का भी वैल्यू 1 होता है। उस तरह से फार्मूला आया था, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो देखिए x के वैल्यू को ऐड करेंगे, x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2 और फिर y 6 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 बाई 2 हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो है मिड पॉइंट तो यहाँ पर निकल चुका हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वैल्यू जो आया ये आया x प्लस 1 बाई 2 और 6 प्लस 2 3/2 यानी 6/2 आया, ठीक है। अरे सॉरी 8/2, 6 प्लस 2 बाई 2 मीन्स 8/2 मीन्स 4 आया हमारा, तो ये 4 हो गया। ये पॉइंट O का कोऑर्डिनेट हुआ। और फिर क्या करेंगे, ये फर्स्ट हुआ एक तरह से, अब निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी O का कोऑर्डिनेट इसमें भी निकलेगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो ये क्या होगा हमारा मिड पॉइंट ऑफ BD, देख लीजिएगा BD का पहले 4 प्लस 3 x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 3 बाई 2 हो गया, और 4 प्लस 3 तो हो गया, y प्लस 5 बाई 2 हो जाएगा, y प्लस 5 बाई 2। ये हमारा देखिए 4 प्लस 3 7/2 हो गया, और यहां हो गया y प्लस 5/2। ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट ऑफ BD और मिड पॉइंट ऑफ AC और BD का मिड पॉइंट क्या है, वो है। अब ये दोनों लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों से हम कंपेयर करेंगे। देखिए इसका कंपेयर इससे करिए, x का वैल्यू आ जाएगा, और इसका कंपेयर इससे करिए, क्योंकि दोनों जो है पॉइंट O के ही कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। मिड पॉइंट जो है AC का जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और BD के जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, O ही है। तो O के दो कोऑर्डिनेट हमारे पास आई, A के। तो एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, इसलिए हम कंपेयर करेंगे, तो इससे x का वैल्यू आएगा और 4 का कंपेयर इससे करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। इसलिए यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2। चलिए 2 दोनों तरफ से हटा देंगे, है ना। क्या आएगा हमारा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू तो 6 आया, एंड ठीक है। अब इसका कंपेयर करेंगे इससे, एंड y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 8, और y इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस 5, ये आया हमारा 3। तो y का वैल्यू 3 आएगा और x का वैल्यू आएगा 6। तो इस तरह से x और y के वैल्यू को जो है हम क्लियर कर लेंगे। अब इसके बाद जो है पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें मात्र यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट, मात्र यही कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया कि वी हैव नो दैट, ठीक है,
we have know that diagonals of parallelogram bisect each other। ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ point A। Find the coordinate of point A where AB is the diameter of a circle is a diameter of a circle AB जो है सर्कल का डायमीटर है, whose center is 2 - 3। सेंटर इसका दे रखा है whose center is 2 - 3 and B is 1/4 and B is, और B जो है वो है 1/4। ठीक है। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। चलिए हम एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं यहां पे, ये रहा। अब इस सर्कल का जो है थोड़ा जो है इस सर्कल को बड़ा बना लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। ये सर्कल जो हमारा है ये रहा, इसका सेंटर हुआ ए और ये डायमीटर हमने ड्रा कर दिया ए बी। ए बी हमारा डायमीटर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3। सपोज करिए सेंटर हमारा ओ है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 2 - 3। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 - 3 ओ का, सेंटर का। एंड B इज 1/4 और B का कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट है 1 और 4। हमें A का कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। ठीक है। यहाँ देखेंगे हम कि AB का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होता है, क्योंकि AB डायमीटर है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर ही होगा डायमीटर का, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। इसके कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं, x के कोऑर्डिनेट को xy। ठीक है। अब xy लेकर के ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। यहां लिखेंगे सपोज, सॉल्यूशन में आइए, सपोज ए सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O and AB is a diameter, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने। जब AB डायमीटर हो गया तो मिड पॉइंट ऑफ AB तो लिखेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट, अच्छा, वेयर AB इज ए डायमीटर एंड XY इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ये आपको लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ठीक है। अब यहां लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 + x2/2 मीन्स
x प्लस वन, ठीक है, क्या होगा x प्लस वन बाई टू, और फिर y प्लस फोर बाई टू, y प्लस फोर बाई टू होगा। ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, x प्लस वन बाई टू और y प्लस फोर बाई टू। देखिए जो मिड पॉइंट होगा ये पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, पॉइंट O का कोऑर्डिनेट है। यहां लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी ये हो गया। बट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ओ और विद कोऑर्डिनेट, या ओ लिखेंगे ऐसे डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट लिख देंगे 2 माइनस थ्री। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ओ 2 माइनस थ्री। देयरफॉर अब कंपेयर करेंगे, देयरफॉर x प्लस वन बाई टू, ये जो x का वैल्यू है इसके x के वैल्यू से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 4, और x इज इक्वल टू आएगा 4 माइनस वन, और x इज इक्वल टू आया 3। इसी तरह से इसको कंपेयर करेंगे, एंड y प्लस फोर बाई टू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस थ्री, क्योंकि y का वैल्यू है तो माइनस थ्री बाई वन लिख सकते हैं। तो y प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू टू, ये आ गया माइनस सिक्स, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिक्स, और प्लस फोर उधर जाएगा तो माइनस फोर होगा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन। तो x का वैल्यू आया थ्री और y का वैल्यू आया माइनस टेन, और ये पूछ क्या रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, क्या होगा ए का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू थ्री है, थ्री हो गया, और y का वैल्यू माइनस टेन है, माइनस टेन हो गया। इस तरह से जो है इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 का क्लियर हो गया। और इसमें कोई जो है वो नहीं यूज करना है। इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज नहीं करना था, बस ऐसे ही करना था इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 करा, इफ ए बी आर माइनस टू टू, इफ ए बी, if a and b are, sorry, if a and b are, a और b का क्वांटिटी उन्होंने दे रखा है माइनस टू टू माइनस फोर, माइनस टू और टू माइनस फोर, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p करा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, हमें p का कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP such that AP is equal to, दे रखा है 3/7 AB, 3/7 AB, and P lie on the line segment AB, and P lie on the line segment AB, on the line segment AB। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं।
इफ ए एंड बी आर -2 और 2 -4, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द पॉइंट ए बी एंड ज्वाइन पॉइंट ए बी विद कोऑर्डिनेट ऑफ ए -2 एंड -2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2 -4, and P is any point lie between AB where AP is equal to 3/7 AB. It is given AP is equal to 3/7 AB. Find the coordinate of P. Coordinate of P हमें फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन पे आइए। सॉल्यूशन में जो है कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम तभी निकाल पाएंगे, हमें रेशियो क्लियर होना चाहिए। रेशियो क्लियर नहीं है। हियर एक दिया है कंडीशन, इसी कंडीशन से AP इज इक्वल टू 3/7, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, इसी कंडीशन से जो है हमें रेशियो पहले क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद जो है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये हमें आंसर देना है। देखिए यहाँ पे AP इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पे 3/7 AB, 3/7 AB है। हमें जो रेशियो निकालना है वो AP/PB का रेशियो निकालना है। AP/PB का रेशियो जब निकालेंगे तो हमें चाहिए AP/PB। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, AB से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। AB से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा AP/AB, AP/AB इज इक्वल टू 3/7। लेकिन हमें चाहिए क्या चाहिए, AP/PB चाहिए। अब इसको जो है हम क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, यानी इस तरह से AB को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे और बाई यहाँ पे AP नीचे लाते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू AB हमारा क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा नीचे। अब यहाँ दोनों तरफ में से -1 करते हैं। ठीक है, हमें ये लाने के लिए AP/PB लाने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ से जो है इस इक्वेशन में दोनों तरफ -1 कर रहे हैं। तो अभी क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पे -1 हो गया इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, यहाँ भी -1 हुआ। देखिए यहाँ पे AP तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, इसके नीचे AP है तो सिर्फ AB लिखेंगे और माइनस यहाँ पर AP हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे भी एलसीएम हमारा 3 होगा तो 7 - 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए AB माइनस AP अब हमारा आया। अब देखिए ध्यान से AB माइनस AP, तो क्या बचा हमारा, PB बचा सिर्फ। AB माइनस AP, देखिए ध्यान से AB पूरे में से हम क्या कर रहे हैं, AP को माइनस कर रहे हैं तो आया हमारा BP। इसके जब लिख सकते हैं हम BP ऊपर जो है और नीचे हमारा है AP और इज इक्वल टू इधर देखिए 7 - 3 तो 4 आया और 4/3 आया। ये रेशियो आया BP रेशियो AP, लेकिन हमें क्या चाहिए, AP रेशियो BP चाहिए या PB चाहिए। फिर वही इसको हम ऊपर ले जाएंगे, BP को नीचे लाएंगे। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे AP और बाई BP, AP/BP, AP ऊपर ले गए, BP नीचे, ये भी हमारा 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, ये आया 3/4। अब हमारा रेशियो क्लियर हुआ, AP रेशियो BP क्या आया, 3/4 आया। अब ये हमारा रेशियो क्लियर हुआ। यहाँ पे ये जो रेशियो है ये क्या है, 3/4। अब हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे M1 हमारा क्लियर है, M1 क्या हो देख लीजिए, ये इतना आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद आइए M1 कैसे सॉल्व करेंगे M1 को। तो M1 हमारा है यहाँ पे M1 इज इक्वल टू है 3 और M2 इज इक्वल टू है 4। अब रेशियो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिख लीजिएगा, लैंग्वेज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P
सबसे पहले m1 रखेंगे, m1 और इंटू x2 होगा, x2 हमारा 2 है, देखिए यहाँ पे 2, और प्लस फिर m2 रखेंगे, m2 हमारा 4 है, प्लस x1 रखेंगे -2, और ये हो गया प्लस m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। आगे आइए, फिर m1 रखेंगे, m1 हमारा क्या है 3 है, इंटू y2 हमारा क्या है -4 है, और प्लस m2 हमारा 4 है, y1 हमारा -2 है, ये हो गया -2, और y हो जाएगा 3 प्लस 4। इस तरह से हमारे p के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 3 2 6 और प्लस 4 इंटू -8, तो -8 हो जाएगा यहाँ पे, और बाई 7, और इसका वैल्यू होगा 3 इंटू -4 तो -12 होगा, और 4 इंटू -2 तो -8 होगा, और अपान हो जाएगा 7। यहाँ जो इसके क्वांटिटी आ रहे हैं निकल करके 6 - 8 तो -2/7, और -12 -8 -20/7। इसके क्वांटिटी जो है पॉइंट पी के निकल के आ रहे हैं इस तरह से। तो इसका वैल्यू जो है हमारा हो गया -2/7 -20/7। यही पूछ रहा था यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ये हमारा होगा आंसर। इस तरह से हम सबसे पहले इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें रेशियो क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन था वो था AP = 3/7 AB, लेकिन हमें क्या चाहिए, AP रेशियो PB चाहिए था, ताकि हमारा M1 M2 क्लियर हो जाए। इसके लिए हमें ये इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। यहाँ पर देखिए हमने -1 इसने किया, और इसको नीचे इसने किया। जब हम इसको AP हम लेंगे यहाँ पे LCM, तो AB - AP आएगा, और हमें AB - AP चाहिए ही था, इसीलिए हम AB - AP लाने के लिए, ताकि हमारा BP क्लियर हो जाए, ये प्रोसेस करना पड़ा। ठीक है, तीसरा हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ये दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड find the coordinate of points which divides the line segment joining joining A -2 to and B to 8. into 4 equal part, into 4 इक्वल पार्ट। तो चलिए इसका हिंट दे रहा है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना कर रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट। यहाँ पर जो हमारा है ये पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट बी लेते हैं। पॉइंट बी ए बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2 और 2, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2 and 8। अब हमें जो है कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी लाइंस 4 इक्वल पार्ट। चलिए इसके हम 4 इक्वल पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ए ले लीजिए।
तो पॉइंट सी, डी और ई का हमें जो है क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए हिंट क्या है इसके लिए, जब आप पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालिएगा, डी और ई को अभी भूल जाइए। पॉइंट सी के लिए हम निकालेंगे रेशियो जो होगा, डायरेक्ट लिख लेंगे फॉर पॉइंट सी m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए पहले के लिए क्या, पॉइंट सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सी के लिए हमें m1 जो है वो 1 हो जाएगा और m2 क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। और बाकी x1 y1 x2 y2 हर एक डी के लिए भी, ई के लिए भी, सी के लिए भी x1 y1 x2 y2 तो यही रहेगा, सिर्फ रेशियो चेंज होंगे। तो चलिए x1 y1 x2 y2 और m1 m2 क्लियर हो गया, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सेम इसी तरह से पॉइंट डी के लिए क्या करिएगा, पॉइंट डी के लिए आप जो है m1 क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली पॉइंट डी के लिए अगर आप चाहें तो मिड पॉइंट आप ए भी निकालना, क्योंकि पॉइंट डी जो है वो 2:2 होगा। देखिए ये 2 पार्ट हो गया, यहाँ पर रखेंगे। अब इसको अगर आप भूल जाइए, पॉइंट सी अगर आपका निकल जाए, इसके बाद अब आप आइए इस तरह से, है ना, पॉइंट डी का निकालेंगे। तो पॉइंट डी का जब आप निकालेंगे, देखिए 2 पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है, एक्चुअली ये हो जाएगा 2:2 मीन्स 1:1। और जब 1:1 होता है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगता है, यानी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 करके हम पॉइंट डी का निकाल लेंगे। इसके बाद क्या, जब पॉइंट डी के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो डी का हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब लास्ट जो बचा हमारा ई के लिए क्या करेंगे, फिर इसको भूल जाइए, ये पूरा का पूरा। अब ई के लिए हमें करना पड़ेगा, ई पर जब आप पहुंचते हैं तो देखिए ध्यान से, ई पर पहुंचेंगे तो यहां से ए चलना शुरू करेंगे, ई पर आएंगे, फिर ई से बी पर जाएंगे। तो एक्चुअली ये 3 पार्ट हो गया, 1 2 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 जो है इस केस में जब ई का निकालेंगे तो m1 हो जाएगा 3, m1 क्या हो जाएगा 3 ई के केस में, और m2 हो जाएगा हमारा 1, और बाकी x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे, तो ई का कोऑर्डिनेट आपका निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। इफ इट वर्सेज आर, if its vertices are, दे रखा है इन्होंने 3 0 कामा लगाइए, 4 5 कामा -1 4 कामा, और इसके बाद है -2 -1 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ये अभी बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। पहले आप रोम्बस एक बना लीजिए यहाँ पे, तो ये रहा रोम्बस ABCD, और इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या क्या है, 3 0 टेकन इन ऑर्डर। ए का हमारा हो जाएगा 3 0, ऐसा मत गलती करिएगा, ए का हो गया फिर डी का लिख दीजिए 4 5, नहीं, टेकन ऑर्डर। बी का हमारा क्या 4 5 है, तो बी का हमारा हो गया 4 5, सी का -1 4 है, तो -1 और 4 हो गया,
और डी का -2 -1, -2 -1 हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस। सॉल्यूशन पे आइए, एरिया ऑफ रोम्बस का जो है एक फार्मूला होता है, 9th में था, याद करने की कोशिश करिए। 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 देखिए रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर है AC और BD, ये दो डायगोनल हो गए। तो अगर हम AC लेते हैं यहाँ पे और ये BD हो गया, तो AC को हम अगर D1 लेते हैं और BD हमारा डायगोनल क्या है, D2 है। तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यानी 1/2 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल फर्स्ट डायगोनल इंटू लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। तो इससे हमारा एरिया निकल जाएगा। तो देखिए हमें AC का लेंथ निकालना पड़ेगा फर्स्ट डायगोनल D1 का, और BD का लेंथ निकालना पड़ेगा ताकि D2 हमारा क्लियर हो जाए। लेकिन इस AC लेंथ और BD लेंथ को निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं AC इज इक्वल टू √(x1 - x2)। देखिएगा ध्यान से, AC है तो 3 माइनस और ये -1 है, क्या हो जाएगा 3 माइनस, देखिएगा x1 - x2, हम ये यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यूज करने जा रहे हैं। तो 3 और माइनस करेंगे, फिर -1 है, इसमें +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 - y2 यानी 0 - 4, यहाँ पर हो जाएगा 0 - 4 का स्क्वायर, ये आपका हो गया, ये 3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 + 16 इज इक्वल टू √32 यूनिट्स आ गया आपका। यूनिट्स लिख लेते हैं क्योंकि कोई इसका जो है यूनिट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यूनिट्स में ही ऐसे लिख देते हैं। अब आप BD निकालिए। BD के लिए क्या करेंगे, देखिए BD के लिए, देखिए BD के लिए वही चीज x1 - x2 यानी 4 और माइनस और -2, तो 4 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4 + 2 का होल स्क्वायर, और प्लस अब y पर आइए, y1 - y2, तो 5 -1, ये भी 6 हो जाएगा, 5 + 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए क्या होगा हमारा 36, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, ये अभी 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा हमारा रूट में 72। एक्चुअली इसको हम और छोटा कर सकते हैं, देखिए ये तो 72 आएगा ही आएगा, ये 32 को देखिए 32 क्या होगा, जो 32 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये पेयर हमारा दो बाहर निकलेगा, एक रूट में यहाँ पड़ा रहेगा, एक 2 इसका एक 2 इसका, ये जब बाहर निकलेगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 4√2 होगा, ठीक है। इसी तरह 72 का करिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। चलिए एक पेयर ये निकला, एक पेयर ये निकला, 2 हमारा बीच में रूट में पड़ा रहेगा, यहाँ पर 2 तो हमारा रूट में होगा, एक जब 3 इसका बाहर निकलेगा, एक 2 निकलेगा, तो 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे दोनों वैल्यू D1 और D2 निकल गए यहाँ पे। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 AC और इंटू हो जाएगा BD, क्योंकि डायगोनल ही हमारे दोनों हैं AC एंड BD। यहाँ पर रखिए 1/2 AC हमारा क्या है 4√2 इंटू BD क्या है 6√2। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 2√2 इंटू 6√2, तो 6 2 जा 12 हो गया यहाँ पे, और √2 इंटू √2 ये 2 हो गया हमारा, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24
ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसका हमारा एरिया निकल गया। ये आपकी एक्सरसाइज जो है 7.2 क्लियर हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में अब आपका स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 7.3। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त देने से पहले यह जो है सुनिश्चित करिए कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स ही हैं जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं, इस ईयर में बोर्ड का पेपर देना है, तो आपके फ्रेंड्स ही हैं, तो उनको भी फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसलिए जो है सेल्फिश होने के बजाय थोड़ा जो है और आप हेल्पिंग नेचर रखिए, तो बहुत अच्छा होगा, हमें भी खुशी होगी और हमें भी एनर्जी मिलेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए जाते जाते ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।